अच्छा सुशील जी, एक मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूँ गोल्ड का। अब 1 लाख से सिर्फ हम ₹1000 दूर रह गए हैं गोल्ड पर। तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस हिसाब से कितनी शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी अगर ₹1,00,000 गोल्ड पहुंच गया तो? देखिए जी, भगवान ने ना प्रकृति को इस तरह से बनाया हुआ है कि जो जिसके जीवन में जब अनिवार्य है वो होगा। तो शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं। हो सकता है 10% गोल्ड कम ले लेंगे, हैं? जितना बजट बनाया है जेवर का, उतने बजट का जितना जेवर आएगा उतना ले लेंगे। शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं है। जिसकी जो तारीख फिक्स है उसी पे होगा। और रही बात कि इसको अगर हम घुमा फिरा के गोल्ड पे आ जाए, तो मतलब कोई ये जिस तरह के भाव हो गए और ये जो चार्ट जहाँ पे आ गई है, अगर गोल्ड की चार्ट को देख के तरस आ रहा है कि क्यों मेरा माल बिक गया, तो ठीक है, पहले जल्दी माल बिक गया, लॉन्ग से जल्दी निकल गए, वो गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक और नई गलती कर दें इस अनहोने भाव पे माल लेके। तो ये जो भी फ्रेंज़ी मची हुई है, फ्रेंज़ी के नेक्स्ट क्या होता है? सीरियस करेक्शन आएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो चाइना लेते ही जाएगा, तो चाइना ने सारे संसार की मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली है। चाइना खुद 10 साल तक चाइना के स्टॉक मार्केट का भट्ठा बैठा रहा। हैं? कोविड हुआ था, सबसे चाइना की आबादी इंडिया की आबादी से कम हो गई कोविड के बाद। तो मतलब चाइना को जो भगवान मान लिया लोग, बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ भगवान ही भगवान रहेगा, बाकी कोई भगवान नहीं बन सकता। तो पास्ट में भी चाहे गोल्ड का सट्टा हंट ब्रदर्स ने 1975 में कॉर्नर कर लिया था और अनहोने भाव हो गए थे। उसके बाद जो क्रैश आया, तो जिन्होंने ऊँचे भाव में गोल्ड ले लिए, वो 20 साल तक भाव देखने नहीं मिले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड में 20 साल का टॉप बन रहा है, पर वी आर वेरी क्लोज टू अ सीरियस टॉप। यहाँ रॉन्ग होना ही राइट है। रॉन्ग को राइट करने के चक्कर में बहुत बड़ा रॉन्ग हो जाएगा।